एक मन में बहुत ही डर का भाव बैठा हुआ है शिबा इनू को लेके। लोगों के मन में एक शंका है कि पता नहीं अब गिरेगा कि तब गिरेगा, क्योंकि अब के टाइम में पिछले 30 दिन के अंदर में अगर हम देखें, 30 दिन में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप यूँ लगा लो कि 15 दिन के अंदर में शिबा जहाँ 0.000 में बिक रहा था, 0000456 या 580, मैं तो इसी लेवल में ख़रीदा था, बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंटली वही प्राइसिंग पिछले 3 महीने से चल रहा था। लेकिन ये 15-20 दिन में अचानक से आग लग गया और अभी के डेट में 1000% से भी ज़्यादा शिबा इंक्रीज कर चुका है। तो जाहिर सी बात है मन में एक डर तो होगा ही होगा कि शिबा के साथ क्यों ऐसा हो रहा है और अब क्या हो सकता है, क्या क्रैश हो सकता है या नहीं। काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि इसमें एंटर करें या ना करें, या एंटर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी कॉइन अगर बढ़ रहा है, कोई भी अगर शेयर मार्केट का भी यही नियम बोलता है, शेयर बढ़ रहा है तो वो एक बार गिरेगा, प्राइस का करेक्शन करेगा और उसके ऊपर फिर वो ट्रेड करने लगेगा। शिबा अचानक से ऐसा क्यों बढ़ा, इसके पीछे मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव बन गया था। बीच में एलोन भाई साहब का एक मैटर आ गया, उनका एक ट्वीट आ गया, रॉबिनहुड पे लिस्टिंग को लेके बातें चल रही हैं। इसके अलावा बर्निंग भी हुआ है शिबा कॉइन को लेके। इतनी सारी जो चीज़ें हुई ना, ये मोमेंटम बना दिया इसको लेके लोगों में। पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है शिबा आर्मी। आप भी होंगे, मैं तो हूँ शिबा आर्मी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शिबा को होल्ड कर रहा था। बीच में मैंने गलती से बेच दिया, बट अभी मैं दोबारा उसको परचेज़ कर लिया हूँ। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शिबा अचानक से कई बार गिर जाता है फिर बढ़ जाता है। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बताता हूँ। अभी मैं आज हमारा 29 है, 28 अक्टूबर को एक केस हुआ। अचानक से शिबा का जो प्राइस है उसका सबसे हाईएस्ट आप देखेंगे। अभी जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये दरअसल डेटा है हमारा वजीरेक्स का। 28 तारीख को शिबा का जो हाईएस्ट प्राइस गया था वो 0.00 एंड 999 पहुंच गया था, और उसके बाद वो फिर से गिरा और अभी जाके अपने आप को करेक्ट कर लिया है 5000 से एबव। अभी देखिए हाई वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसीलिए अभी आप मैं अभी वजीरेक्स पे ओपन करके बैठा हूँ, बट अभी आप देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका खुद का सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो अब जो मेरा जो अब प्रेडिक्शन है शिबा इनू को लेके कि अब ये कहाँ तक जाएगा, तो जैसा मुझे ऐसा लगता है कि शिबा जल्दी ही 1 क्रॉस करेगा। अब ये बहुत जल्द होने वाला है और इसको हो सकता है ये क्रॉस भी करेगा, चूँकि 999 तक तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, 0.000999 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन अब ये कुछ और होगा, 0.00 की जगह होगा 0.01, और ये जल्द ही होने वाला है। ये जल्द जब भी होगा, या मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं पिछले अगर 2017 के टाइम में भी मैं देखूं तो बिटकॉइन उस टाइम में भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे गया था, और मंथ लगभग यही मंथ था। अभी जो कैसे नवंबर और दिसंबर के बीच का ये महीना था जब ये कॉइन बढ़ा था और अचानक से अगले साल में ये गिरा था। तो उस टाइम में न्यूज़ जो भी रहा हो, बट ये लगभग ये हर बार का ट्रेंड होता है कि जब भी ये फेस्टिव सीजन आता है ना, खास करके अमेरिकन्स वगैरह का, जब इन लोगों का ये क्रिसमस वगैरह का आता है ना, तो प्राइसिंग अचानक से सर्ज कर जाता है और उसके अगले साल तुरंत गिरे। तो अगर ये चीज़ इस साल भी हो रहा है तो ये जल्दी ही 0.01 के आंकड़े को ये क्रॉस करेगा और ये गिरेगा भी। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, ये जैसे 0.01 के आसपास गया और अब जो गिरेगा, तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि इस बार ये अपने आप को करेक्ट करेगा 0.008 या 0.007 पे, यानी कि अब उससे नीचे नहीं गिरने वाला है। क्योंकि अभी आप देखिए जो 28 तारीख को कॉइन 0.0099999 इस टाइप का था, उस लेवल तक पहुंच के जब ये गिरा है तो अभी जाके अपने आप को करेक्ट कर लिया है 5000, 5100 या 5500 ऐसे, यानी कि 0.0051 से आगे का जो भी आंकड़ा है। तो इस तरीके का यहाँ पर आके अगर ये सेटलमेंट कर रहा है, तो अगर ये उस लेवल से जाके गिरेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि 0.008 या 0.007 के आसपास में अपने आप को करेक्ट करेगा। ये देखिए बिल्कुल ही फुल स्पेकुलेशन है और इसका कोई कुछ कह नहीं सकता। ये मेरा खुद का अपना थॉट है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में शिबा में
मेरे पास शिबा बहुत था, 6-7 करोड़ के आसपास शिबा था। पिछले 3-4 महीने से मैंने होल्ड किया हुआ था और मिस्टेक देखिए, जिस दिन बड़ा शिबा मैंने अचानक से उसको सेल आउट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि बढ़ेगा शिबा और तुरंत गिरेगा और फिर मैं खरीद लूँगा, बट इस बार ये नहीं हुआ। तो इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि कभी भी सारे कॉइन्स को मत बेचिए। आप लोग भी अगर न्यू हैं या बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी आप बेचिए तो कम से कम 40% तो होल्ड करके रखिए, 50% आप होल्ड करके रखिए। यानी अगर आपके पास शिबा कम से कम 2 करोड़ है, 1 करोड़ से एबव है, तो 1 करोड़ शिबा अभी भी आप होल्ड करके रखिए या 1.5 करोड़ होल्ड करके रखिए और 50 लाख शिबा का ही ट्रेडिंग कीजिए। यानी कि अगर प्राइस कभी भी आगे बढ़ के और फिर वो डाउन करता है, यानी कि करेक्ट होता भी है, तो आपके पास 1.5 करोड़ जो आपने कभी कम पैसे में लिए थे वो अभी भी आपका फुली प्रॉफिटेबल है। और जब ये प्राइस सर्ज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बीच में 50 लाख शिबा का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी मैं यही अभी सोचा भी हूँ कि जैसे ही ये क्रॉस करेगा 0.01 को, जैसे ही आंकड़ा क्रॉस करेगा, मैं तुरंत शिबा को सेल करूंगा। कितना करूंगा मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद जैसे ही गिरेगा दोबारा से मैं रीपरचेज करूंगा, तो इसमें प्रॉफिट भी होगा। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे पहले एक मेरा और चैनल है, उसका नाम है सत्यम कीर्ति बिजनेस आइडिया, जहाँ पे मैं बिजनेस के बारे में बताते रहता हूँ। और वहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, 4,20,000 के आसपास का सब्सक्रिप्शन है। और ये चैनल फुली डेडिकेटेड मैंने क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट को ध्यान में रखकर ओपन किया है, क्योंकि इस पर मैं और कोई भी किसी भी टाइप का कंटेंट नहीं डालूंगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।